स्वागत है आपका जेके न्यूज़ में। और बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं स्नान करने। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। नो व्हीकल जोन में पूरा प्रयागराज का मेला क्षेत्र परिवर्तित कर दिया गया है और अगले 2 से 3 दिन बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं वाहन लाने वाले लोगों को। लेकिन अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल लोगों से बात करते हैं, क्या स्थिति है, क्या कैसे महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या मौनी अमावस्या वाला जो भगदड़ घटना हुई थी, क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है त्योहार में? नहीं, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साहब, और अच्छा चल रहा है। और ये सेक्टर 21 के आश्रम में भी हम थे और 8 दिन से हम लोग यहीं पे हैं और ऐसा कोई यानी कि माहौल नहीं है। ठीक है, वो जब उस दिन हुआ था जब थोड़ा पब्लिक को ऐसा लगा और सब लोग वहाँ यहाँ पे थे जो भगने की वापस निकलने की कोशिश में थे, जल्दी से जल्दी स्नान नहीं किया तो भी निकलने की कोशिश, तो डर घुस गया था उनको। चीज़ ये पूछना चाहेंगे आपसे कि उस दिन जो घटना हुई थी आप वहीं पे थे मेला? हाँ, मैं वहीं पे। विस्तार से हमको बताइए कि क्या हुआ था, कैसे दृश्य थे उस दिन? अब उस दिन क्या पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और क्या यानी कि आश्रम के बाहर यानी कि रोड के ऊपर पब्लिक सोई हुई थी और क्या पब्लिक उस दिन रात भर चल रही थी। ये हादसा रात को 1 से 2 बजे के बीच का है और पूरी पब्लिक वहाँ से रोड से चल रही थी और रोड पे यानी कि रोड पे वो सोए हुए थे। तो पब्लिक चलती चलती क्या है, पब्लिक ज़्यादा हो गई तो सोए हुए लोगों को उनको यानी कि ऐसे कचर के यानी कि कुचल के यानी कि निकले थे वो। तो क्या दृश्य था वहाँ साहब वहाँ पे ऐसा दृश्य था कि उनके लोगों को जितनी पब्लिक थी, उनके जो कपड़े थे, बैग थे, चप्पल थे, जूते थे, यहाँ रोड तो दिखी नहीं रहा, मिट्टी दिखी नहीं रही, ओनली फॉर वही चीज़ दिख रही थी। और इतना यानी कि हो गया तो लोगों को ऐसा लगा यानी कि ये कहीं बारिश हो गई हो कपड़ों की यानी कि बैगों की, चप्पलों की, ऐसा यानी कि। तो आपको क्या लगा, आप वहाँ से आप तुरंत निकले या फिर? साहब हम लोग तो यानी कि हमारे आश्रम के ये आश्रम है, जैसे बैक साइड से देख रहे थे हम लोग को, यानी कि उस भगदड़ के अंदर नहीं थे। तो और क्या दृश्य दिखा वहाँ? कितनी तो एम्बुलेंस नजर आई, कितने सामान के ट्रैक्टर्स नजर आए लेने वाले? उस दिन तो नहीं आए थे साहब, और सेकंड डे यानी कि आके उनको वो क्या पब्लिक इतनी थे तो ट्रैक्टर आएंगे कहाँ से। बाकी व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और पब्लिक भी तो एम्बुलेंसें उस दिन देखी थी आपने? जी सर, एम्बुलेंस देखी थी उस दिन? देखी थी साहब। कितनी एम्बुलेंस कितनी देर तक आई? रात को यानी कि कंटिन्यू यानी कि रात के 1 बजे से लगा के सुबह 6 बजे एम्बुलेंसों का साइन बज ही रहता सर। और सामान कैसे उठाया? सब ट्रैक्टर के सारे ही उठाए थे। तो लगभग कितने लोग मर गए होंगे, आपको क्या लगता है? अब ऐसा है नहीं कि हम लोग टारगेट तो बता नहीं सकते हैं। बाकी यानी कि ऐसा है नहीं, कोई बोल रहे हैं 20 मरे, कोई 25 बोल रहे हैं, कोई 100 मरे, कोई 1000 बोल रहा है। अब हकीकत क्या है वो तो आंकड़ा यानी गवर्नमेंट ही बता सकती है, ये तो हम लोग तो ऐसा बता नहीं सकते। आपको वहाँ क्या दिखा, मतलब कितने लोग दबे होंगे लगभग? साहब ऐसा पब्लिक में नहीं कि वो हमारों को हमारी जान बचाने के साथ हम भी हमारे हिसाब से सेफ रहते हैं। यानी पब्लिक को यानी हम जाएंगे तो हम नहीं सोचा हम भी कचर जाएंगे वहाँ पे। कोई आपने भी देखा था? मेरा तो कहना है कुछ तो प्रशासन की भी गलती है और कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। असामाजिक तत्व किस तरह के? ऐसे कि कुछ 40-50 लड़के आए हो, हंगामा करे, हल्ला करे किया उन्होंने और हल्ला करके अंदर घुसे थे, ऐसा भी सुना हमने। अब प्रशासन की क्या लापरवाही नजर आई? प्रशासन की लापरवाही नजर आई कि एकदम भीड़ को एक साइड में खोल दिया, एक रास्ता बंद कर दिया, दूसरे पे पूरी एक साइड होने से वो भगदड़ मच गई। आपको भी कुछ उस घटना पे कहना है, क्या हुआ था? मुझे तो कहना है कि ज्यादातर जो घटना भीड़ की वजह से हुआ है, प्रशासन का इस पे कोई दोष नहीं है। हो सकता है ज्यादा तो भीड़ कंट्रोल कौन करेगा? प्रशासन करेगा। जब बहुत ज्यादा हो जाता है प्रशासन का बात भी नहीं सुनता है, इस कंडीशन में ऐसा हादसा हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई मुझसे पूछते हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ प्रशासन की वजह से यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो नहीं सकता, क्योंकि मैं 5 दिन से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हर तरह का मदद मिल रहा है। खास करके योगी जी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं आसाम से आया हूँ, लंका टाउन आसाम। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, ये जो भगदड़ हुई है इसमें मुख्य कारण जो रहा है वो भीड़ में जो लोग थे उनको एटलीस्ट इतना तो नहीं करना चाहिए था कि जो भाई आने जाने की रास्ता पे अगर आप चटाई बिछा के लेटोगे तो फिर आने जाने वाला व्यक्ति कहाँ से जाएगा। आप थे क्या वहाँ? जी हम वहीं पे मौजूद थे। तो क्या क्या देखा था आपने, शुरू से बताइए। हमने सर ये देखा था कि मतलब जो संगम क्षेत्र था, जो आने जाने वाली जगह थी श्रद्धालुओं के, वहाँ पे लोग अपनी चटाई और अपने बिस्तर के साथ लेटे हुए थे। मतलब हो सकता है कि स्नान करने के बाद लेटे रहे हों या फिर वेट कर रहे होंगे कि अभी जब मुहूर्त हो जाएगा मौनी अमावस्या का तो फिर वो स्नान करेंगे। तो देखिए जब अब मान लीजिए ये आने जाने वाला रास्ता है तो इधर हम अगर अपन लेट जाएंगे
और सामने से एक भारी भरकम भीड़ आएगी तो फिर वहाँ कुछ तो तो ये भीड़ क्या भगदड़ में कैसे तब्दील हो गई भीड़? भगदड़ में ऐसे तब्दील हो गई, अब लोग जा नहीं पा रहे, एक कोई गिरा उसके ऊपर से पैर किसी और ने रखा तो फिर तीसरा पीछे से, ऐसे ही तो आप कैसे फिर वहाँ से और निकले बच उससे के? पहले कमिश्नर सर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि भगदड़ की पूरी आशंका है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सहयोग करें। और प्रशासन की इतनी गलती ज़रूर हो सकती है, देखिए सर कि मतलब पुल खोलने चाहिए थे, जो पुल इन्होंने बंद करके रखे थे वो अगर वहाँ से कुछ भीड़ अगर ये ट्रांसफ़र कर देते तो हो सकता था कि ये जो घटना हुई है ये ना होती। और बताइए कि इस घटना को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जो दृश्य थे वो छिपाए गए, मरने वालों की संख्या, सामान, इस तरह की चीज़ों को लेके आप चाहेंगे क्या दृश्य? देखिए सामान्य सी बात है कि अगर इतनी भारी भरकम भीड़ में भगदड़ होती है तो 30-40 तो मरने वालों की संख्या या फिर घायल होने वालों की संख्या इतनी ही सीमित तो नहीं रह सकती है। अगर इतनी भारी भरकम भीड़ है और इतना ज़्यादा डेंस एरिया में पीपल रहेंगे तो फिर वहाँ पे मरने वालों और घायल होने वालों की संख्या भी अमूमन ज़्यादा ही तो ये होगी। जब चीज़ घटना हुई उस समय आप वहाँ से निकल गए, आपने कुछ देखा वहाँ जी, क्या? हम निकल गए वहाँ से, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सका, हम ज़्यादा तो नहीं देख पाए लेकिन हाँ इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ दुर्घटना हुई। तो स्थिति रही मौनी अमावस्या के दिन की, क्योंकि ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज बसंत पंचमी के त्यौहार पे लोगों का आना शुरू हो गया है और कल अमृत स्नान होगा। उससे पहले लोगों का ये कहना है कि लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शियों ने उस दिन की घटना के बारे में भी बताया क्या क्या घटना थी, कैसे हुई और किस तरीके के हालात थे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपने देखी। बने रहिए जेके न्यूज़ के साथ इस महाकुंभ की बड़ी कवरेज पे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, जेके न्यूज़ प्रयागराज।